अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। सो गाइस, आज मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक प्यारा सा बयान लेकर आई हूँ, जिसमें से मलकल मौत रूह को कैसे कब्ज़ करती। तो सुनिए ये बयान। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम कब्रस्तान जाते, हज़रत सईद एक ताबई हैं, हज़रत अली के साथ कब्रस्तान गए थे। हज़रत अली ने जोर से सलाम किया कब्र वालों को और फिर पूछा है कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारे। और उसके बाद फिर हज़रत अली रोते खड़े हुए, आंसू बहने लगे। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं मौला अली से, क्या आप कब्रों वालों से बात कर रहे हैं, वो आपकी सुन रहे हैं या आपसे वो कुछ जवाब दे रहे हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, हाँ अगर तुम सुनते उनकी बातें तो रो पड़ते हैं। हज़रत सईद पूछते हैं क्या कह रहे हैं कब्रों वाले। सुनो मेरे अजीजों, हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तदा फरमाते हैं, कब्रों वालों से मैंने पूछा क्या हाल है तुम्हारे, तो कब्रों वालों ने कहा ए अली मत पूछो हमारे हाल, जिन बालों को हम सजाया करते थे उन बालों पर तो अल्लाह ने अब बिच्छू छोड़ दिए। हमारे वो चेहरे जो गाजे से मुलविस थे, हसीन थे, हमारे चेहरों पर अब खून के अलावा कुछ नहीं रह गया। हमारा वो जिस्म जिसके संवारने के लिए हम दिन भर घंटों लगाते थे, आज वो हमारी कब्रों में कीड़ों की ग़िज़ा बना दी गई है। हज़रत अली फरमाते हैं कब्रों वालों ने जब हमसे ये कहा तो हमने रो पड़ा, हमें रोना आ गया। यकीनन मेरे अजीज़ों वो मंजिल आपकी भी है मेरी भी है, हमें भी जाना है आपको भी जाना है। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं एक छोटी सी बच्ची को आपने एक जनाजे के पीछे जाते हुए देखा रोते हुए। वो लड़की अपने बाप के जनाजे में जा रही थी, रो रही थी और ये कह रही थी इतनी बड़ी मुसीबत का दिन हमारे ऊपर कभी आज तक आया ही नहीं था। हज़रत सुफियान सौरी ने कहा बेटा तुम पर नहीं तुम्हारे बाप पर जो दिन आया वो कभी नहीं आया था। मौत का दिन, मौत का दिन सबसे सख्त दिन है, सबसे सख्त दिन है। मौत किस तरह से आती है पता है, फरमाया गया जैसे रेशम के कपड़े को कांटों की झाड़ी पर डाल दो और कपड़ा खींचो, कपड़े के तार तार निकलते जाएंगे। फरमाया गया मलकुल मौत रूह निकालने के लिए जब आते हैं तो इसी तरह से रूह निकालते रहते हैं, उंगलियों से, पैरों की, हाथों की उंगलियों से, नाखूनों से रूह निकलती निकलती आती है। एक एक जोड़ से रूह निकलती है, यहाँ तक कि नाक तक उसको खींच करके लाया जाता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि रूह कैसी निकाली जा रही है, यदरिबून वजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते आते हैं पीठ पर पीछे मारते हैं, जोर जोर से मारते हैं और पेशानियों पर मारते हैं और ये कहते हैं निकल जा रूह। अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि फरिश्ते किस तरह रूह निकालते हैं, कांप कर रह जाओगे, मार मार करके रूह को निकाला जाता है। और ये छोटा सा वक्त नहीं है, इधर झटका लगा इधर मौत हो गई, लंबा प्रोसेस है। उससे जो गुजरता है वही बता सकता है। बाज लोगों को ऐसा लगता है जहर खा लिया अभी मौत हो गई, सुसाइड कर लिया अभी मौत हो गई। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, लंबा प्रोसेस है। मौत से पहले फरिश्ते आ जाते हैं, चाहे तुम अच्छे आदमी हो, बैठे हुए हो, तुमको भी अगर मौत आनी है तो तुम पहले फरिश्तों को देखने लग जाओगे, लेकिन बता नहीं सकते किसी को। मौत से थोड़ी देर पहले फरिश्ते करीब आ जाते हैं। पहले जमात फरिश्तों की आती है, फिर मलकुल मौत आते हैं। मलकुल मौत उन फरिश्तों के बीच आते हैं। जैसे ही ये मरने वाला आदमी मलकुल मौत को देख लेता है, फिर उसके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। ऐसी कपकपी तारी होती है कि कभी पेशाब निकल जाता है, कभी पखाना निकल जाता है। अक्सर देखना मरने वालों की नजासत निकल जाती है। मलकुल मौत को वो बहुत करीब से देखता है और उनकी दो शक्लें हैं। एक बहुत भयानक शक्ल है, उसको देखना ही अजाब है, और एक बहुत खूबसूरत शक्ल है, उनको देखना ही रहमत है। वो नेक बंदों की रूह निकालने के लिए जब जाते हैं तो खूबसूरत शक्ल में जाते हैं, और जब गुनहगारों की रूह निकालने जाते हैं तो भयानक शक्ल में जाते हैं। और उनको देखते ही
مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو، لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن موت کا خرخرہ آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں، اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر، ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر، اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے، وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی، کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے، فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو۔ یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی، سختیوں کی۔ تو گائز آپ لوگوں نے سنا مفتی صاحب کا یہ بیان موت کے تعلق سے، تو دعا کریے اللہ تعالی ہر مسلمان کو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے، اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔